दोस्तों, बिहार का चुनावी तापमान इस समय अपने पीक पर है। हर एक नेता दूसरे नेता को गलत साबित करने में लगा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन दोस्तों रिमोट से लहंगा उठाने वाला नेता तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, जो योगी जी के गोद में बैठकर सांसद बना हुआ है, वो एक पिछड़ी जाति से आने वाला व्यक्ति जो अपने दम पर, अपने टैलेंट, अपने मेहनत के दम पर इतना भोजपुरी में एक मुकाम हासिल किया। खेसारी लाल यादव उनसे किस तरह से नफरत करता है, उनसे किस तरह से ये व्यक्ति चिढ़ा हुआ है, जरा आप लोग इसको सुनिए। जो संसद में बैठकर सिर्फ समोसे की बात करता है, किस तरह से ये खेसारी लाल यादव से चिढ़ा हुआ है, उनसे कितनी नफरत करता है, जरा देखिए। जब भाजपा ने इसे खेसारी लाल यादव के विरोध में चुनाव प्रचार के लिए छपरा भेजा और जाते वक्त एनआई वालों ने इसे पकड़ लिया कर रहे हैं, और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे। पहले भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए खाए। आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया। कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया। तो आज वो लोग जवाब दें तो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर, जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दें। दोस्तों, ये जो नफरत की आग भोजपुरी कलाकारों के बीच लगी हुई है, इसका जिम्मेदार बिहार का डिप्टी सीएम है। जब बिहार का डिप्टी सीएम जो हमेशा गुंडों माफियाओं जैसी बातें करता है, शकल भी उसी जैसा बना के रखा है। जब वो खेसारी लाल यादव के विरोध में छपरा में जाते हैं चुनाव प्रचार करने, तो कहते हैं कि भाई आरजेडी को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला, उन्होंने एक नचनिया को मैदान में उतारा है। इस बात को लेकर सब लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस बीच खेसारी ने भी प्रतिक्रिया दिया कि किस हिसाब से गलत कह रहे हैं आप किसी को। आपका सरकार तो 15 साल से है, 20 साल से है ना। बिहार में आपने क्यों नहीं रोजगार दिया? आप 2 बार के एमपी बने, कभी फिल्म सिटी की बात की बिहार में, कभी आपने सब्सिडी की बात की बिहार में, कभी आपने अपने भोजपुरी फिल्मों को किसी भी मल्टीप्लेक्स में चलवाने का काम किया? आज महाराष्ट्र में दुनिया की कोई भी सिनेमा मालिक हो, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की मूवी आपको लगाना जरूरी है। उससे क्या है कि महाराष्ट्र का कल्चर बचेगा। लेकिन हमारे भोजपुरी के 3-3 4-4 सांसद गए, लेकिन कभी इन लोगों ने अपने भोजपुरी फिल्मों को बड़ा करने की नहीं सोचा और ना ही भोजपुरी में कुछ लाने के लिए सोचा। तो मेरे कहने का मतलब कि जगह मिल जाना जरूरी नहीं है, उस जगह को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, आप कैसे दुनिया के सेवा में लगाते हो, ये मायने रहता है। और मुझे लगता है ना कि सेवा भाव दिल में होना चाहिए सर, जुबान पे तो सम्मान सबके पास। कि भाई आपके यहाँ जो 3-3 4-4 लोग बैठे हैं, हम नचनिया हैं, तो आखिर वो क्या है? इस बात को लेकर दोस्तों ये जो एक समड़ वाली सोच जो है, ये जो कवि किशन जी हैं, जो समोसा वाले नेता जिनको कहा जाता है, इस बात को लेकर चिढ़े हुए हैं। और किस हद तक चिढ़े हुए हैं, जरा इनको सुन लीजिए। इस बीच दोस्तों जब इनकी ये प्रतिक्रिया आती है, तो इस बीच खेसारी लाल ने भी अपनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आप लोग 3-3 4-4 लोग भोजपुरी से सांसद बने, तो आप लोग भोजपुरी के लिए क्या किए हो? खेसारी ने इस पर क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। कलाकार है, बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। सबसे पहले दिक्कत क्या है ना कि हम लोगों को जुबान से छोटा करना चाहते हैं। लेकिन जो आदमी लड़के बड़ा हुआ है उसको जुबान से कब तक छोटा करिएगा? मैं उनके शब्दों का जवाब नहीं दे सकता। जब एक पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति जो गरीबी को झेलकर, गरीबी की बांध को तोड़कर, अपनी मेहनत के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर इस मुकाम पर पहुंचा, तो उसे दोस्तों किस तरह से गिराने की साजिश चल रही है, जरा देखिए।
और ये समोसा वाले नेता हैं, इनकी बात तो सुनकर बस यही कहावत याद आती है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो दोस्तों आप सबसे यही कहेंगे, आप लोग एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर बिहार के लिए आप लोग अपने वोट को सोच समझ कर दीजिएगा। हर एक बिहार वासी से यही निवेदन है कि आने वाले समय में आप लोग यदि बदलाव नहीं किए, इन नफरतियों के भाषण में आकर, इन नफरतियों के बातों में आकर यदि आप लोगों ने थोड़ी सी भी गलती कर दिया, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी, आपको माफ नहीं करेंगी। आप लोग अपने समझ लो वोट देने जाना तो सोच लेना कि हम अपने भविष्य को तय करने जा रहे हैं। एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आप लोग एक नई सरकार बनाएंगे, जो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके लिए एक बेहतर भविष्य होगा।